सर सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर राजीव निराला दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं और जेएनयू से मैंने पीएचडी की उपाधि हासिल की है और राजद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और साथ साथ हम राजद के बेहतरी के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल और बहुजनों के लिए काम करते हैं। सर आज सिरदला में जो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, सरवन कुशवाहा जी को टिकट मिला है, इसके लिए लोग आए हैं। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं सर? इससे बेहतर जो टिकट का वितरण है हो ही नहीं सकता। और हमारे जो नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने 1922 का जो त्रिवेणी संघ है जिसकी स्थापना हमारे पुरखों ने किया था, आपको पता होगा कि त्रिवेणी संघ का जब जुल्म अत्याचार होते थे तो त्रिवेणी संघ के हमारे पुरखों ने स्थापना की थी 1922 में। उसको देख करके हमारे सरवन भाई को टिकट दिया गया, जो कि एक गरीब गुरबा घर से आते हैं और हमेशा हमारे नेता के जो केंद्र में रहे, हमेशा से गरीब गुरबे बहुजन दलित पिछड़े अकलियत के लोग रहे हैं। उनका काम है कि हम उस घर में दिया जलाएं जहां सदियों से अंधेरा है, हम उस घर में दिया जलाएं जहां सदियों से अंधेरा है। लालू प्रसाद एक ऐसे शख्स हैं इस पूरे भारत में इस मुल्क में सबसे बड़े नेता हैं जो कि धर्मनिरपेक्ष हैं। उन पे धर्मनिरपेक्षता के नाम पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष लीडर हैं और धर्मनिरपेक्षता देखने को आपको नवादा में मिलेगा, जो कि सरवन जी को टिकट दिया गया है। सर नवादा जिला में राजद परिवार का राजवल्लभ प्रसाद यादव का परिवार जो है सो हमेशा अगुआ बन के रहा है, और ऐसी परिस्थिति में जब सरवन जी को टिकट मिला है तो यह जो है सो कंट्रीब्यूशन को आप किस नज़रिए से और करना चाहेंगे? देखिए, अभी लिखित तौर पर या ऐसा नहीं है कि राजवल्लभ जी हम लोग से अलग हैं या कोई अलग है। जब तक कि कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं आ जा सकता, वो हमारे परिवार ही हैं। थोड़ा सा आप देखते हैं कि कुछ लोग भटक जाते हैं, उन्हें भी एहसास होता है। जैसे सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौट रहा है तो उसे हम भूला हुआ नहीं कहते हैं। अभी कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा पद से विचलित हो गए हैं, वो आ जाएंगे देर सवेर वो हमारे पास हैं। वो भी हमारे परिवार के अंगी हैं, वो भी हमारे लोग ही हैं। मतलब राजद परिवार पूरे जिला का, नवादा जिला का सब एक साथ हैं? बिल्कुल, हम पूरे राजद परिवार के लोग हम एक साथ हैं और बहुत ही कड़े मुकाबला से और बहुत ही चट्टानी एकता के साथ इस बार बहुजनों को जो टिकट मिला है, हम बहुजन लोग इस बार भारी से भारी मतों से विजय हासिल करेंगे। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम लोग 2-3 लाख वोटों से जीतेंगे और हमने लालू जी से, तेजस्वी भाई से और हम माननीय सरवन जी जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे भी मैं वादा करता हूं कि हम जनता हैं और उन्हें जिताकर संसद भेजेंगे। क्योंकि आज़ादी के बाद नवादा का एक ऐसा इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद ये प्रेमचंद राम को अगर आप छोड़ दें तो आज़ादी के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैराशूट लीडर उतरे हैं, जिनको यहाँ की ज़मीन से कोई लेना देना नहीं रहा। यहाँ आते हैं, चारागाह बनाते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, फिर पैराशूट से उड़ जाते हैं। इस बार ये जो लोगों का जो है कि रहेंगे रांची में और टिकट मांगेंगे कराची में, ऐसा नहीं चलेगा। ये सरवन कुशवाहा घर का बेटा है, हम बहुजन का बेटा है, नवादा का बेटा है और हम इनको जिता करके संसद भेजेंगे। सर दलितों का वोट हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होते देख रहे हैं, आप उनको अपने तरफ कैसे आकर्षित करेंगे? कौन कह रहा है दलित पिछड़े लोग जो हैं, दलित भाई जो हैं वोट दे रहे हैं, दलित भाई वोट दे रहे हैं बीजेपी को? हमारे भाई दलित भाई सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट लालटेन साहब को दे रहे हैं। उनके नेता हैं माननीय लालू प्रसाद यादव, वो कैसे हो सकता है ऐसा? ये बीजेपी के द्वारा उड़ाया गया अफवाह है, कोई वोट नहीं दे रहे। हमारे दलित भाई हमसे अलग नहीं है और वो हमसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके हमें वोट दे रहे हैं दलित भाई। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो ऐतिहासिक टिकट दिया है, इस टिकट को मात्र टिकट ना समझा जाए। ये ऐतिहासिक टिकट है जो एक गरीब के बेटे को पार्लियामेंट जाने का रास्ता दिखाता है। लालू जी का और समाजवादियों का और जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं उनका हमेशा से मानना रहा है आज़ादी के बाद से कि अब राजा जो है रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, बैलेट बॉक्स से पैदा होगा, बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। तो इसी के घर में
लालू यादव ने एक गरीब के बेटे को राजा बनाने का काम किया है, राजा बनाने का काम किया है। इसलिए आप जानिए, अब जो है राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, एक मेहतरानी के पेट से भी पैदा हो सकता है राजा। आपको याद होगा लोहिया जी ने क्या कहा था, सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है, जिसके मुंह में लगाम है। इसलिए हम लोग सभी बहुजन लोग, सभी दलित पिछड़े अकलियत लोग और सामाजिक न्याय पसंद लोग हम लालटेन को वोट दे रहे हैं और भारी से भारी बहुमत से माननीय लालू प्रसाद यादव को हम यहाँ से जितवा करके, हम उनके टिकट को सरवन भाई को जिता करके भारी से भारी मतों से हम पार्लियामेंट भेज रहे हैं। इसमें कहीं इफ और बट नहीं है, कहीं किसी में कोई ये नहीं है, भेदभाव नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि अगर हमसे किसी भाई से गलती हो जाए, बड़ा परिवार है, राजद का कुनबा बड़ा कुनबा है, थोड़ा बहुत हो जाए तो उसको क्षमा कीजिए, इसको इग्नोर कीजिए। भाई भाई में लड़ाई होता है, माता पिता में लड़ाई होता है, कहाँ नहीं लड़ाई है, कहाँ नहीं लड़ाई है। तो इसको दरकिनार करते हुए सज्जनता का परिचय दीजिए, अपनापन लगाइए और पुराने भेदों को छोड़िए और नए से हम उस मोड़ से शुरू करें जहां हम तुम थे अजनबी, फिर से शुरू करें एक नई कहानी। इसलिए बहुजनों एक होना है, हम लोग को पार्लियामेंट जाना है, सरवन भाई को ले जाना है। और कोई सवाल हो? सर, जब सरवन जी यहाँ के लोकसभा सदस्य हो जाएंगे तो रजौली विधानसभा नहीं बल्कि पूरे जिला के विधानसभा में परिवर्तन होगा। इसी परिवर्तन के लिए तो सरवन जी को लाया गया है। हमारे जो माननीय नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, इसी परिवर्तन को लाने के लिए तो सरवन जी को टिकट दिया गया है। क्योंकि आज़ादी के 75 साल के बाद भी पांचों विधानसभा में ना तो कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कहीं अच्छा अस्पताल है, ना तो परिवहन की व्यवस्था है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे माननीय नेता सरवन कुशवाहा जी को टिकट दिया गया है। और इसी उम्मीद में कहा जाता है ना कि उस ओर उजास और उम्मीद की एक पूरी दुनिया है, उस ओर उजास और उम्मीद की एक पूरी दुनिया है। अंधेरा तो सिर्फ देहरी पर है, अंधेरा तो सिर्फ देहरी पर है।